गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स व्यस्त हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं? क्या आपके पेरेंट्स भी बेहतर हैं? यकीनन बच्चों, ये समय बहुत ही कर्मठता का है, क्योंकि ये संसार कर्म भूमि है। जो कर्म करेगा वही आगे जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स योद्धा हैं और नित्य अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं, निष्ठावान हैं और अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं। और ये समर्पण ही आने वाले वक्त में आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, आपको शिखर तक पहुंचाएगा। तो वंस अगेन यू आर वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेस। कम टू द पॉइंट पे आते हैं। इनफैक्ट मैंने पार्ट 59 में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे, पैसिव वॉइस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे। ऐसे रूल्स बताए थे कि शायद आप मुश्किल से ही पढ़े होंगे, वो बेहतर तरीके से आपने जान लिया, आपने पढ़ लिया। आई होप आपने नोट्स भी तैयार कर लिया होगा। आज पैसिव वॉइस यहां से फिनिश हो जाता है। आज आपको चार्ट ऑफ पैसिव वॉइस अर्थात पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब का चार्ट देखना है। अर्थात चार्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब बताएंगे कि जिस तरह टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स याद रखना जरूरी है मेरे लाल, उसी तरह पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब भी याद रखना बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। टेंस आपको तब आते हैं, सेंटेंस आप तब बना पाते हैं इनफैक्ट जब आपको हेल्पिंग वर्ब से याद हो। उसी प्रकार पैसिव वॉइस आप तब बना पाएंगे जब आपको पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से याद होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, प्लीज अटेंशन एवरीवन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। कम टू द पॉइंट, वंस अगेन कम टू द पॉइंट। चार्ट ऑफ पैसिव वॉइस अर्थात ये टेंसेज हैं और ये पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो मैंने बताया मेरे लाल, मैंने क्या बताया? अरे भैया मैंने बताया कि जिस प्रकार या जिस तरह टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी तरह पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आई मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आपको पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब याद रहेंगी तो पैसिव वॉइस बनाना सदैव आपके लिए आसान रहेगा। आप कभी जीवन में डिफीट नहीं हो सकते पैसिव वॉइस में। यानी अर्थात मैंने जिस प्रकार से आपको बिल्कुल सरल लहजे में और बिल्कुल आसान तरीके से बताया है, मेहनत करके बताया है, पर शायद आप मेहनत करके पढ़े भी हैं, आप जीवन में कभी पैसिव वॉइस में डिफीट नहीं होंगे। बस आपको रिवाइज करते रहना है। क्योंकि बेटा जब किसी चीज का रिवाइज नहीं करेंगे, कोई चीज आज पढ़ रहे हैं फिर 10 दिन बाद पढ़ रहे हैं तो माइंड से निकल सकती है ना। इसलिए मैं कहता हूं रिवाइज भी करते रहना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए मेरे सारे प्यारे बच्चे अब समझेंगे और पढ़ेंगे और नोट्स भी तैयार करेंगे। चलिए देखते हैं। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है या बनाई जाती है और 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। पहला देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस बनती है, पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस बनती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस अरे भैया नहीं बनती, अंशिका नहीं बनती। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, अरे नहीं बेटा राहुल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस श्रुति नहीं बनती है। क्या 8 टेंस आपके वो हुए जिनकी पैसिव वॉइस बनती है और 4 टेंस वो हो गए जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती? तो आज आपको 8 टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब्स जानना है, जो कि जानना बहुत जरूरी है। तो आर यू रेडी? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड टेंसेस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है
और अगर आपसे कहा जाए भैया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इज एम आर होती है। क्या होती है? इज एम आर। क्या होती है बेटा? इज एम आर। चलिए दूसरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सचिन मुझे आप बताओगे बेटा क्या होती है? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होती है। वेरी गुड। क्या होती है? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। क्या होती है? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना बेटा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस क्या होती है? मुझे नागेश कुमार बताएंगे। कौन बताएगा? नागेश कुमार। बताइए बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन होती है। क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन। वेरी गुड। नेक्स्ट, पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो डिड होती है, पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है। क्या होती है बेटा? वाज या वर होती है। ठीक है। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब श्वेता क्या होती है? बेटा श्वेता क्या होती है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग या वर बीइंग होती है। क्या होती है? वाज बीइंग या वर बीइंग, है ना। एक वचन ऑब्जेक्ट के साथ वाज बीइंग का प्रयोग, बहुवचन ऑब्जेक्ट साथ वर बीइंग का प्रयोग, लेकिन आई के साथ वाज बीइंग का ही प्रयोग करते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन बताएगा? संजना बताएंगे। संजना बताइए, पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन होती है। वेरी गुड। क्या होती है? हैड बीन होती है। ओके। नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी या शैल बी। आपको अच्छी तरह याद आ गया होगा कि विल शैल आपके ये मॉडल्स होते हैं, तो इनके साथ बी लगता है ना। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन बताएगा? दीपक बताएगा। दीपक बताइए बेटा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन होती है। दैट इज वेरी नाइस। बहुत बेहतर। यू आर गोइंग वेल। तो क्या इस तरह से ये पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब सबको पता हो गई, सबको मालूम हो गई बेहतर तरीके से? इसे आपको इसका एक चार्ट बना लेना है। एक चार्ट में आपको लिखना है, ऐसे ही लिखिएगा जैसे लिखा हुआ है। और चार्ट बनाने के बाद बेटा जिस रूम में स्टडी करते हो, स्टडी रूम में, अध्ययन कक्ष में, वहीं पे ये चार्ट आपको फिक्स कर देना है। ठीक है, ताकि आप देखते उठते बैठते पढ़ते ये सारी चीजें याद हो जाएंगी और जीवन में कभी आपके मस्तिष्क से नहीं निकलेंगी। ओके। तो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा, बहुत ही बेहतर हो जाएगा ये बात यदि आप चार्ट बनाकर जिस रूम में पढ़ते हो उस रूम में बिल्कुल अपने फ्रंट में, इन फ्रंट में, सामने ही आपको ये चार्ट बनाकर बिल्कुल फिक्स कर देना है। और पढ़ते समय, उठते समय, बैठते समय, जाते समय, आते समय आपकी दृष्टि पड़ती रहेगी। और जैसे आपकी दृष्टि पड़ती रहेगी तो ये सारी चीजें, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स आपके माइंड में बिल्कुल गोंद की तरह फिक्स हो जाएंगे, फिर कभी नहीं निकलेंगे, फिर कभी नहीं निकलेंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर आपको लगता है नहीं सर ऐसा नहीं है, तो ऐसा आप करके देखिए। जैसा मैं आपको बता रहा हूं ऐसा करके देखिए। इसमें डिले नहीं करना है, देरी नहीं करना है, बिल्कुल एक्टिव रहना है। पढ़ाई में आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है। जो स्टूडेंट एक्टिव रहता है, समय से पढ़ाई करता है, समय से अपने हर कार्य करता है, टाइम टेबल, मैं ये कह रहा हूं अगर आपको इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्मेंस करना है, बेहतर मार्क्स ऑब्टेन करना है, सबसे आगे जाना है, तो एक टाइम टेबल सेटअप करिए। अपने घर के काम के अनुसार एक टाइम टेबल सेटअप करिए। टाइम टेबल के अनुसार अपना घर के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाइएगा। किस समय हमको पढ़ना है, किस समय घर का काम करना है, किस समय पापा की हेल्प करना है, अपना वो
उस टाइम के अनुसार अपना टाइम टेबल सेटअप करिए, टाइम सेटअप करिए और टाइमली पढ़ते रहिए। अगर टाइम टेबल आपने बना लिया तो यकीनन मैं कहता हूं कि कभी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सदैव आप टाइम का यूज करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब आप ऊंचाइयों पे होंगे, जब आप ऊंचाइयों पे होंगे। तो क्या इस बात को मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं? स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही सत्य है और सत्य को छिपाया नहीं जा सकता है। कुछ समय तक के लिए पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन सत्य कभी छिपता नहीं है, सत्य कभी छिपता नहीं है। तो अपने आप को धोखा देने की कोशिश कभी मत करना, अपने प्रति ईमानदार हो जाओ। आपके पेरेंट्स इतने उत्सुकता के साथ, इतने परिश्रम के साथ, इतने लगन के साथ और पूरे निष्ठा के साथ आपको जो पढ़ाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, उसका सदुपयोग करना है, उसका सदुपयोग करना है और आगे चलना है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। जिस संस्था में पढ़ते हो उस संस्था का नाम रोशन करना है। इस तरह से यदि आप ईमानदारी से काम करते हो तो यकीनन वो दिन दूर नहीं होंगे जब आप एक सफल इंसान की कैटेगरी में आएंगे, सफल होकर रहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे सारे प्यारे बच्चे एक्टिव रहेंगे, नित्य पढ़ाई करेंगे, हर काम अपना समय से करेंगे और हर काम को पूरे मन से, पूरे लगन से करेंगे। काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उस काम को पूरी निष्ठा से, लगन से करना चाहिए। क्योंकि जब तक किसी कार्य में एकाग्रता नहीं होगी, जब तक किसी कार्य में एकाग्रता नहीं होगी, वो कार्य अच्छी तरह से पूरा नहीं हो पाएगा। यदि आप एकाग्र होकर अपना कार्य, बिल्कुल अटेंटिव होकर अपना काम करते हो, तो उस कार्य में कुशलता प्रदान होगी। आपको क्या प्रदान होगी? एक्सपर्टनेस प्रदान होगी, कुशलता प्रदान होगी, स्किल प्रदान होगी, जो कि आपके आगे बढ़ने के लिए सदैव आपको सकारात्मक ऊर्जा उससे आपको मिलती रहेगी और आप चलते जाएंगे। कोई रोके भी तो नहीं रुकना है, कोई बाधा भी डाले तो नहीं रुकना है। अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखना है और चलते जाना है, चलते जाना है। यकीनन इस बात की मैं गारंटी देता हूं बेटा कि एक दिन आप शिखर पर होंगे, एक दिन आप शिखर पे होंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। बी आप गुड चीयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।